Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB Technician 2024 क्वेश्चन ऑफ 27 दिसंबर थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में और जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द लखपति वाहन योजना। तो आपका ऑन अगस्त 2024 जलगांव महाराष्ट्र में जो कि आपका लॉन्च किया गया था। तो आपका 25 अगस्त 2024 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज़ नॉट रिलेटेड टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपका ऑप्शन में दिया गया था रूट स्टीम लीफ सीड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि सीड राइट आंसर हो जाएगा। सीड डी इज नॉट रिलेटेड टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Vegetative propagation is the process in which new growth is generated from a particular part of the laboratory. Root stem leaves. While sexual propagation is growth generated from seed. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द कंबाइंड पोटेंशियल ऑफ टू कांस्टेंट प्लस 2d एंड -0.25d इक्वल टू। तो आपका 1.75 जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द पॉपुलेशन ऑफ विच विलेज इज 7,200 इफ देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 4% एवरी ईयर देन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो आपका राइट आंसर जो कि 18,603.52 जो कि आपका हो जाएगा 2 साल के बाद पॉपुलेशन। वहीं अप्रोक्सीमेट की बात कर ले तो आपका 80,604 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका क्या दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आया था 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इक्वल टू। तो आपका पूछा गया था तो 32 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ एस देन द वर्क डन इज। तो आपका एफ इंटू एस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कि मीनिंग पूछा गया होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर ले इज़ द फोर्स दैट्स पुल ऑब्जेक्ट विथ मास टुगेदर। तो आपका हो जाएगा। वहीं अगर आपका इसका क्या फॉर्मूला पूछा होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑफ एफ इक्वल टू जी m1 m2 by r square, where f is a gravitational force, g is a universal gravitational constant, m1 is the mass of the first object, m2 is the mass of the second object and r is the distance between two object। तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि आपका ऑप्शन में ये दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर इनॉर्गेनेटेड। तो इसका राइट आंसर आपका पुणे दिल्ली जो कि आपका हो जाएगा। द लीडिंग रिसर्च साइंटिस्ट हैज़ इंस्टॉल्ड द सुपर कंप्यूटर 3 सुपर कंप्यूटर इन पुणे दिल्ली एंड कोलकाता एट द कॉस्ट ऑफ 130 करोड़। तो देखिएगा ऑप्शन में अगर आपका पुणे दिल्ली दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो कोलकाता जो कि आपका हो जाएगा। दिस सुपर कंप्यूटर हैव बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर एडवांस सप्लाईज अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यानी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM। Recently, Prime Minister Modi unveiled 3 indigenously developed Param-Rudra supercomputer. This is an important step for scientific and technology development in India। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बेसिक। तो पूछा गया था तो ऑप्शन में आपका ब्लड दिया गया होगा, तो ब्लड जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड इज अ वेस्कुलर लिगामेंट्स। ब्लड इज कॉल्ड इंटरसेलुलर फ्लूइड बिकॉज इट्स contains intercellular fluid in which cells and bacteria live, therefore blood is a called neutral fluid। तो ब्लड ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, जो कि पूछा था कि कौन सा प्रोडक्ट बेसिक है नेचर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो मैग्नीशियम जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड विच आर soluble in water dissolve in it and form metal hydroxide। Blood, not all metal reacts with water। Metal like
potassium and sodium react violently with cold water. The reaction of calcium with water is less violent. Magnesium does not react with cold water, it reacts with hot water and form magnesium hydroxide and hydrogen. Metal like aluminum, iron, zinc do not react with cold or hot water, but they form metal oxide and hydrogen when they react with steam. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि विच एसिड कॉज क्रैम्प्स, तो लैक्टिक एसिड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मसल्स क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन एन एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल्स when we are doing heavy physical labor exercise, then there is a shortage of oxygen as per demand of muscles. This form lactic acid as a byproduct. Muscle cramps occur when lactic acid is formed. तो lactic acid जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच सोडा इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो आपका बेकिंग सोडा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लें, बेकिंग सोडा इज यूज इन फायर extinguisher. Soda acid type of fire extinguisher contains sodium hydrogen carbonate and sulfuric acid in separate container. When the extinguisher is a pressed, sulfuric acid and sodium hydrogen carbonate combine to form carbon dioxide gas. This gas is not combustible in help in extinguishing fire. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर डैश इज पास ओवर ड्राई स्लैग लाइम, तो क्लोरीन गैस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रोलाइसिस विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम CaOH2. Bleaching powder is represented at CaOCl2 through the actual composition is quite complex. तो फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द SI unit of momentum, the product of the mass of an object and its velocity is called its momentum. वहीं मोमेंटम की बात कर ले तो मास इंटू वेलोसिटी जो कि आपका होता है फॉर्मूला, और P इज, और ये आप बोल दें P इक्वल टू mv. The SI unit of momentum is kg मीटर पर स्क्वायर, तो आपका राइट आंसर केजी मीटर पर स्क्वायर, किलोग्राम इज मीटर पर सेकंड जो कि आपका होता है ऐसा यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज, द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट W इज डिफाइंड एट W इक्वल टू F इंटू D. इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मास्कोट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, तो इट इज स्नो लेपर्ड। इट्स नेम इज सेनेसा या सेनेसा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज नेटिव टू लद्दाख रीजन। द पर्पस ऑफ मेकिंग द स्नो लेपर्ड द मास्कोट वाज टू कीप इन mind the biodiversity and environment of the region. Also this mascot was chosen to the protect and preserve the natural habitat of this beautiful big cat. तो आपका सीने सी या सा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका था कि आपका m इक्वल टू -0.5 kg, v इक्वल टू 6, देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, तो आपका 9 जूल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे जो कि आपका आज के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी इतने ही क्वेश्चन अभी तक मिले हैं, और भी मिलेंगे तो हम उन्हें आपका PDF में जो कि इंक्लूड करके PDF जो कि आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा PDF के लिए। बाकी और भी क्वेश्चन रीड आउट करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।